हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको दिख रहा है बीआरडब्ल्यू पीजी अलाइड सब्जेक्ट लिस्ट, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्स के अलावा किसी और कोर्स से। जैसे अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी से किया है, अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस से ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है, या फिर और भी जो कोर्सेज होते हैं, एचआरएम हो गया, मार्केटिंग हो गई, और मतलब कोई भी कोर्सेज जो रेगुलर से अलग है, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फंक्शनल हिंदी हो गया। अगर इन सभी कोर्सेज से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट किया है और अब आपको भी दिक्कत हो रही है पीजी में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी वाले पीजी में कौन सा एडमिशन लेंगे, बीटेक करने वाले पीजी में कौन से सब्जेक्ट से पीजी कर सकते हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बिहार यूनिवर्सिटी ने पीजी में 21 नए अलाइड सब्जेक्ट को ऐड किया है एडमिशन के वक्त। तो ये अलाइड सब्जेक्ट होता क्या है? इतना सुनने के बाद तो अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा कि ये अलाइड सब्जेक्ट होता क्या है। अगर आपको पहले से पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में हम लोग अलाइड सब्जेक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है, और 21 जो नए सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टडी ओरिजिन हमेशा से ही आपके कंफ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करते रहा है। ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने ना करने से आपका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारा बहुत कुछ चला जाता है अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कीजिएगा। अपने इस वीडियो को अगर हेल्पफुल लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें इसकी जरूरत है। तो ज्यादा देर ना लेते हुए हम लोग अब अलाइड सब्जेक्ट लिस्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी नई अलाइड सब्जेक्ट ऐड करी गई है, उसके बाद हम लोग अलाइड सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे कि अलाइड सब्जेक्ट होता क्या है। तो 21 नए अलाइड सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं पॉलिटिकल साइंस से लेकर के हिंदी तक में। और किसमें कितना कितना मतलब किसमें किस किस को ऐड किया गया ये हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स को ऐड किया गया है। कॉमर्स में अकाउंट एंड फाइनेंस, ह्यूमन राइट्स एंड मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड किया गया है। बॉटनी में बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर को ऐड किया गया है। सोशोलॉजी में ह्यूमन स्टडीज, स्टडी ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक और बीई को इंक्लूड किया गया है। हिंदी में थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, तो हिंदी में आपका जर्नलिज्म, ट्रांसलेशन और फंक्शनल हिंदी को ऐड किया गया है। लिस्ट आपको समझ में आ गया कौन कौन से कोर्सेज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया। तो अब बात आती है कि ये अलाइड सब्जेक्ट होता क्या है। चलिए मान लिए कि कॉमर्स में इतने सारे ऐड हुए, लेकिन इसका मतलब क्या है? अब इसी के मतलब को जैसे ही आप समझ जाएंगे आपको अलाइड सब्जेक्ट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सपोज दैट आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इन सभी में से कोई एक कोर्स से, किसी भी कोर्स से। सपोज दैट आपने माइक्रो बायोलॉजी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, किसी ने हो सकता है अकाउंट एंड फाइनेंस से कर रखा हो, कोई बीटेक करके आए हैं, कोई बायोटेक्नोलॉजी से कर रखे हैं, कोई मार्केटिंग से कर रखे हैं, कोई ह्यूमन स्टडीज से कर रखे हैं, कोई जर्नलिज्म। मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम के अलावा इन सभी में से किसी एक सब्जेक्ट से एडमिशन लिया था और आपने अपना ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट किया है, तो आपके सामने ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई होगी। आप हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से यानी अप्लाई करने से पहले जरूर सोचते होंगे कि मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसा होता है जो अलग से दूसरे कोर्सेज से कर लेते हैं, जिसे वोकेशनल कह सकते हैं, टेक्निकल कह सकते हैं, कोई भी कोर्सेज कह सकते हैं। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपकी इसमें दूर होने वाली है। आप बिहार यूनिवर्सिटी से पीजी कर सकते हैं अगर आप इसमें से किसी भी एक कोर्स से कर रखे हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो रखा होगा। तो सपोज दैट कि अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन किया तो आप पॉलिटिकल साइंस से पीजी कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स से ग्रेजुएशन किया तो वो भी पॉलिटिकल साइंस से पीजी कर सकता है। अकाउंट एंड फाइनेंस से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो भी आप कॉमर्स से पीजी कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स एंड मैनेजमेंट, एचआरएम जो कोर्स है उससे अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप कॉमर्स से पीजी कर सकते हैं, मतलब कॉमर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब्जेक्ट से भी किए हैं तो भी आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं पीजी में एडमिशन के लिए। ये पीजी की सब्जेक्ट लिस्ट है जिसमें आप पीजी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी
से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आप बॉटनी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस से एडमिशन मतलब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो भी आप बॉटनी में एडमिशन ले सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस या फिर बायो साइंस या फिर फॉरेस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर, ये सभी मतलब एकदम से अलग टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज हैं जो लोग कर लेते हैं, लेकिन आगे उनके बाद जो मास्टर की कोर्सेज होती है वो नहीं कर पाते अपने सेक्रेट फील्ड में। सपोज दैट अगर कोई एग्रीकल्चर कर रखा है ग्रेजुएशन में, तो वो मास्टर में भी एग्रीकल्चर करे, ये पॉसिबल कभी कभी नहीं हो पाता। तो वो लोग चाहते हैं कि हम लोग ट्रेडिशनल में यानी एमए एमएससी एमकॉम करके निकल जाए, और उस समय प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है। तो अगर आप इन सभी में से कोई एक है तो आप बोटनी से कर सकते हैं पीजी। अगर आप ह्यूमन स्टडीज, स्टडी ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन कोर्स कर रखे हैं तो आप सोशियोलॉजी से पीजी कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बीटेक या फिर बीए, मुझसे कई लोग पूछते भी हैं कि मैंने बीटेक कर रखा है तो मैं क्या फिजिक्स से कर सकता हूँ। ऑब्वियसली बीटेक इज मेड फॉर फिजिक्स। बीटेक अगर आप कर रखे हैं तो डेफिनेटली हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, आप फिजिक्स और मैथ के लिए एलिजिबल होते हैं पीजी में एडमिशन लेने के लिए। तो बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर आप बीटेक कर रखे हैं या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप फिजिक्स में पीजी फिजिक्स से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जर्नलिज्म कोर्स कर रखे हैं, बैचलर ऑफ मास एंड जर्नलिज्म को जो कोर्स होता है, ट्रांसलेशन कोर्स, फंक्शनल हिंदी का कोर्स कर रखे हैं तो आप हिंदी से पीजी कर सकते हैं। तो अब तो लगता है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो कहने का सेंस ये है, अलाइड सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट के लिए वो सब्जेक्ट होता है जिससे जो उससे अलग होता है, सेम टू सेम नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आपको दूसरे सब्जेक्ट से पीजी करने का मौका मिलता है। तो एक लफ्ज में अगर कहा जाए तो कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए, कॉमर्स की जो है अलाइड सब्जेक्ट कौन कौन सी है? अकाउंट फाइनेंस, ह्यूमन राइट्स एंड मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सोशियोलॉजी की अलाइड सब्जेक्ट कौन कौन सी है? ह्यूमन स्टडीज, स्टडी ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। फिजिक्स की अलाइड सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक बी। हिंदी की अलाइड सब्जेक्ट जर्नलिज्म, ट्रांसलेशन एंड फंक्शनल हिंदी। बोटनी की अलाइड सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोसाइंस। तो अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। मतलब सिंपल सा है, अलाइड सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप मेन कोर्सेज से पीजी कर सकते हैं, और उसकी एक क्राइटेरिया होती है जो कि बिहार यूनिवर्सिटी की आपके सामने है। तो अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी से पीजी करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे कोई डाउट्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और एक चीज मैं और यहीं पे क्लियर कर दूं कि अलाइड सब्जेक्ट से एडमिशन लेने के लिए आपको 55% मार्क्स होने कंपलसरी होते हैं। अगर आप ऑनर्स सब्जेक्ट से पीजी करते हैं तो आपको 45% मार्क्स पे ही एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अगर आप अलाइड सब्जेक्ट या फिर सब्सिडियरी पेपर से पीजी करते हैं तो फिर आपको अपना जो परसेंटेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो 55% मार्क्स होना चाहिए। मतलब सपोज दैट कि कोई ग्रेजुएशन नॉर्मल कर रखा है, उसने फिजिक्स ऑनर्स लिया और उसके साथ केमिस्ट्री और मैथ को सब्सिडियरी में रखा, और सब्सिडियरी में जो केमिस्ट्री और मैथ है तो वो चाहता है कि मैथ से हम पीजी करें, तो फिर उसको मैथ में 55% मार्क्स कंपलसरी होने चाहिए। तो इस तरीके से क्राइटेरिया होती है। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, किसी भी अलाइड सब्जेक्ट से, तो आपको उसमें 55% अगर मार्क्स है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन मिल जाएगा दैट मीन्स कि आप अप्लाई के लिए एलिजिबल है। एडमिशन मिलने के चांसेस तो मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने के बाद की होती है। आई होप कि मैं आपका इस कंफ्यूजन को, अलाइड सब्जेक्ट को लेकर के इस कंफ्यूजन को, या फिर आपके ये बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के माइंड में कि मैंने ये कोर्स किया तो मुझे इसमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो अपने उस दोस्त के साथ या फिर अपने उस जो भी कई लोग कंफ्यूज रहते हैं उनके साथ ये शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों की जो अवेयरनेस हो अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के हो सके, और वो प्रॉपर तरीके से अपने हिसाब से जिस सब्जेक्ट के वो एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए उसमें वो एडमिशन ले सके। अब बात आती है, अगर आप इस लिस्ट को चेक करना चाहते हैं खुद से तो इस पेज पे आने का तरीका क्या है? इस पेज पे आने का तरीका बहुत ही सिंपल है। चले जाना है गूगल या फिर क्रोम पे और सर्च कर लेना है studyorigin.in, studyorigin.com सर्च करना है। .in भी हमारी पहले वाली वेबसाइट थी जिस वजह से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो studyorigin.com जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने गूगल पे दो ऑप्शंस नजर आएंगे। अरे यार,
कुछ इस तरीके से 2 ऑप्शंस नजर आएंगे, एक studyOrigin.in और एक आएगा आपके सामने studyOrigin.com। studyOrigin.in हमारी पहले वाली वेबसाइट है, इसमें पहले के सारे अपडेट शेयर करे जाते थे, लेकिन अब हम लोग .in से .com पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, studyOrigin.com पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ओपन हो जाएगा इसका होम पेज, मिलेगा एक सर्च बॉक्स। इस सर्च बॉक्स में आपको क्या सर्च करना है, BRW PG अलाइड सब्जेक्ट, BRW PG अलाइड सब्जेक्ट। इतना लिखने के बाद आप सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा। जहां कहीं भी होगा ये पोस्ट कोई मतलब नहीं है, आपके सामने फिल्टर होकर के बस इतना लिखने से आ जाएगा। इस सर्च बॉक्स को बनाने का भी मेन मकसद यही था कि ज्यादा ढूंढना ना पड़े स्टूडेंट्स को। आप इस तरीके से फिल्टर करके इस पेज पे आ जाएंगे। आप स्क्रॉल करते हुए जो भी डिटेलिंग है वो देख सकते हैं। न्यूज़पेपर कट भी आपको ऐड करके दे दिया गया है, आप यहाँ से चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स ओपन पड़ा है, वहां से भी आप अपनी कंफ्यूजन को क्लियर। इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई इन्फॉर्मेशन में। और जय भारत जय बिहार।